अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल पर आप सब बहनों और भाइयों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं ईशा के बाद इंशाल्लाह थोड़ी देर मसाइल का 10-15 मिनट सेशन होगा। जो बैठना चाहे बैठ सकता है, जाना चाहे जा सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था मेरे भाई, हर मसले का हल किसके पास है? इस्लाम के पास है। इन लोगों के पास, मादा परस्तों के पास मसाइल का हल नहीं है। इनके पास मसाइल बढ़ाने के तरीके बहुत हैं कि जिससे सोसाइटी में और ज्यादा मसाइल बढ़ जाएं। तो ये मसाइल खत्म नहीं हो रहे। दुनिया को मुसाफिर खाना समझो भाई, 2 वक्त की रोटी मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो क्या है? मोहब्बत थोड़ी करनी है, पैसा कमाओ। अल्लाह ने थोड़ी मना किया। साहबों में कितने करोड़पति अरबपति लोग थे। पैसा नहीं है तो कोई हमारी जरूरत क्या है यार? कब्र में हम सबके पांव लटके हुए हैं, थोड़े दिन रह गए, आगे मरना है, खत्म। तो क्या टेंशन लेनी इन चीजों की? तो कोई बेरोजगार है, कोई बड़ी टेंशन नहीं है। वो जो हमारे बहनों ही है ना, जो हमारे भांजों के साथ उसने किया, उसका वाकया याद रखो। बेटा फेल हो गया, बाप ने कहा कोई मसला नहीं है, आखिरत में फेल नहीं होना चाहिए। दुनिया में चलता है यार, कभी कोई फेल हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, पास हो जाता है। चलो लाइफ में क्या करो, एंजॉय करो। और इससे जब बच्चे को खुशी मिलती है ना तो और बढ़ता है। ये पढ़ाई ऐसी नहीं है जो गन पॉइंट पे पढ़ाई जा सकती। हमारे अब्बा ने जो हमें पीटा है ना, वो इस पे कभी नहीं पीटा कि इम्तिहान में नंबर कम क्यों आ गए। अल्लाह का बड़ा, हमारे अब्बा हमेशा इस पे कूटते थे, गलत लड़कों में तो नहीं बैठ रहा, गलत लड़कों में, जर्सियों हीरोइन जो भी माहौल खराब कर देता है। मुझे याद है, बस एक पिटने का वाकया सुना के अपने बयान को खत्म करता हूँ। तो हमें ये वाकया सुनाने में बड़ा मजा आता है। मैं एक दफा क्या हुआ, हमारे अब्बा जब भी घर में आते, घर से गायब होता, मैं वालदा से पूछते कहाँ गया, वो लड़के वड़के हैं इधर औबाश किस्म के, उनके साथ खेल रहे हैं। वो लड़के एक नंबर के बदमाश टाइप के, कोई पी रहा है, कोई फिल्में देख रहा है। उस जमाने में फिल्मों का भी रिवाज नहीं था। वो गंदी गंदी एल्बम लड़के ना झाड़ियों में बैठ के देखा करते थे। कोई लड़की की तस्वीर मिल गई। अब जनाब लड़कों का तो ग्रुप हर एक को अच्छा लगता है। हम भी घूमने फिरने निकल जाते थे, टायर लेके ना, वो रॉड लगा के वो चला रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, मारम पीटी खेल रहे हैं पत्थर से। इतनी खतरनाक खेल है यार, पत्थरों से मार रहे हैं, ये मारम पीटी हो रहा है। तो नतीजा क्या निकला? अब्बा एक दिन आए, 2 दिन आए, भाई क्या? वालदा ने कहा भाई मेरा तो रोग नहीं है, नहीं समझ रहा। तो एक दिन क्या हुआ, अब्बा जरा जल्दी आ गए। तो मैं खेल के आ रहा था, मेरे कपड़े पूरे काले हो गए थे गर्दो गुबार से। मिट्टी में इतना खेले हम, कीचड़, जब बारिश होती थी तो कीचड़ के थपेड़े उठा उठा के मारते थे। मैं जब आया तो अब्बा बैठे रहे। अब्बा ने पूछा बेटा कहाँ से तशरीफ ला रहे? मैं समझ गया आज अच्छी रिपोर्ट नहीं। तो अब्बा के पास पाइप था, वो जो मैंने बताया ना सस्ते रेट में मिल जाया करता था उस जमाने में, फ्री में भी मिलता था, वो पाइप रखा हुआ था। अब्बा ने पकड़ के अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से हमें सगीरा कबीरा अलानिया सारे गुनाह हमारे उस दिन क्या हो गए, उसके पास से रोक बैठ गया यार। अब इन लौंडे लफड़ों में नहीं बैठना है। तमीज से अपने कजनों में, बहन भाइयों में खेलना शुरू कर दिया। गली महल्ले में भी खेलते थे तो देख के यार कोई खानदानी बंदा हो, अब्बा नोट करते हैं। तो ये इन चीजों पे तो समझ में आता है यार, टेंशन लेना भी कि बच्चा चर्सियों में बैठ रहा है, भाई बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, कुछ नहीं होता यार। अल्लाह ने सबको साइंसदान बनने के लिए पैदा नहीं किया। बच्चा कमा नहीं पा रहा, कोई मसला नहीं है यार, सारे कमाए। को गरीब भी तो दुनिया में होंगे ना, वरना मालदार गालियां किसको देगा? अगर सारे गरीब दुनिया से खत्म हो जाए तो मालदार को तकब्बुर का भी तो अल्लाह जहन्नम में डालेगा ना। सारे गरीब खत्म हो जाए तो मालदार किस पे तकब्बुर करेगा? और फिर अल्लाह मालदारों को कहाँ ताना, क़यामत में उनको आग में डालेगा कि तुमने गरीबों को नीचा क्यों समझा। गरीब भी होलसेल के हिसाब से रहेंगे। तो हो सकता है अल्लाह ने आपके 4 बच्चों को गुर्बत के लिए सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? तो अब देखो, वो बस मैं 2 मिनट में बात समेटता हूँ ताकि वो लिंक हो जाए ना। एक तरफ ये है कि बच्चे को सहरी भी मिल रही है, इफ्तारी भी मिल रही है, बाप भी मालदार है, सिर्फ इसलिए कि बेरोजगार है, खुदकुशी कर रहा है। दूसरी तरफ सहाबा कराम, इतनी गुर्बत कि बच्चा पैदा हो रहा है, कत्ल कर रहे हैं कि इसको खिलाएंगे कहां से? हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, इसको कहां से खिलाएं? यानी बेटा खुदकुशी नहीं कर रहा, बाप अपने हाथों से बेटे को मार रहा है। इतनी डिप्रेशन थी उन लोगों को। पैगंबर ने क्या बताया? दुनिया मुसाफिर खाना है, यहाँ दौलत और गुर्बत ये इतनी अहम चीज नहीं है जितनी तुमने बना ली। दुनिया की वैल्यू अल्लाह की नजर में इस मुर्दा बकरी की से भी कम है। और रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह। जिसको चाहेगा 12 बच्चों में भी दे देगा, जिसको चाहेगा तो एक इकलौता बच्चा भी होगा, वही वबाले जान बन जाएगा। जिसको चाहेगा औलाद ना होके भी माँ बाप को गरीब कर देगा। तो ये टेंशन तुम्हारी नहीं है, तुमने तो मेहनत करनी है। इसकी वजह से तुम्हें नस्ल नहीं रोकनी। तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, अब्दुल्लाह बिन मसूद को नबी ने खिताब करके फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद नहीं, एक और साहबी थे, गरीब साहबी थे, कि ऐसी औरत से निकाह करो जो औलाद भी कसरत से दे और तुमसे मोहब्बत भी करे। मोहब्बत होगी तो औलाद देगी वो तुम्हें, वरना देगी नहीं। तो वही गरीब सहाबा जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, निकाह भी कसरत से कर रहे हैं, नस्ल भी बढ़ा रहे। हजरत अबू हुरैरा के 19 बच्चे थे, हालांकि मिस्कीन तरीन सहाबा में अबू हुरैरा का शुमार होता है। लेकिन वो डिप्रेशन क्या हो गई? पहले एक बच्चे को मार रहे हैं और अब क्या 19 बच्चे भी हो रहे हैं, तो टेंशन नहीं ले रहे। और अल्लाह ने भी रिस्क के दरवाजे क्या किए हैं? खोले हैं। तो आप इस्लाम की मोटिवेशन और आज जो मादा परस्तों की मोटिवेशन में फर्क देख रहे हो कि नहीं देख रहे? नहीं, यही बात समझ में मेरे भाई। तो तवक्कुल पैदा करो अल्लाह ताला पे, कमाओ, मेहनत करो, अपाहज ना बनाओ अपने आप को कि गुर्बत के फजाइल सुन के पोस्ती बन के घर में लेट जाओ। मेहनत करो, स्ट्रगल करो ना, इस वजह से नस्ल रोको ना, अपने बच्चों को कमाओ कूत बनाने की उम्मीद से पैदा करो कि इनसे पैसा कमाना है। बच्चे पैदा हो रहे हैं आखिरत के लिए, बस
اس کے لیے پیدا ہو رہے ہیں آخرت. اللہ کے نبی کا حکم ہے نسل بڑھانی ہے, پھر ان کی تربیت کی بھی کوشش کرو. اور تربیت کا مطلب پیسہ کمانے والا بنانا نہیں ہے. تربیت کا مطلب ایک اچھا انسان, چوریاں چکاریاں نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, یہ ٹریننگ کرو. اور یہ زیادہ میں آسان ہوتی ہے, کم میں مشکل ہوتی ہے, کیونکہ بچہ کم جب ہوتے ہیں تو باہر جا کے دوستیاں لگائے گا, اور اپنے بہن بھائی ایک دوسرے کو, ان میں ایک دوسرے کو خراب کرنے کا عنصر کم ہوتا ہے. تو اللہ پہ اعتماد اور توکل پریکٹیکلی صرف نظریاتی حد تک نہیں کہ میں اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں. بھائی تو اعتماد کرتا ہے تو پھر خودکشی کی طرف کیوں جا رہا ہے تو, نسل کیوں روک رہا ہے تو؟ ایسا اعتماد اللہ کو نہیں چاہیے جس کا آپ پریکٹیکل لائف میں کوئی ثبوت ہی نہ دکھا رہے ہو آپ اللہ کو. آپ کے بے روزگار ہو اور آپ خودکشی کی طرف جا رہے ہو, اور آپ کو ہمیں اللہ پہ توکل کرتا ہے تو خودکشی کیوں کر رہا ہے بھائی تو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ توکل کرتا ہے تو خودکشی کس بات کی کر رہے ہیں تو یار, تو جھوٹ بول رہا ہے تو توکل کر کے. تو اس لیے اللہ پہ توکل کا مطلب سچی مچی کا توکل. مادہ پرست آدمی اللہ کو دیکھتا ہی نہیں ہے, اس نے اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکالا ہوا ہے. حقیقی مذہب وہی مذہب کو فالو کرنے والا ہے کہ جو کس کو جب اللہ کے وجود کو مانتا ہے تو سچی مچی میں مانتا ہے, وہ جھوٹی موٹی میں نہیں مانتا. جیسے انگریز کہہ دیتے ہیں او مائی گاڈ, باقی گاڈ کا کیا رشتہ ہے آپ سے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گاڈ کیا ہوتا ہے. تو سچی مچی کا تعلق قائم کرو اللہ میاں سے, اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ ڈپریشن لیس. ٹینشن دینا سیکھو گے, ٹینشن لوگے نہیں. جیسے میں ٹینشن دیتا ہوں نا, گولڈ ٹی وی کو میں نے انٹرویو دیا, اپنے بچے بھی دکھائے, میں نے کہا یہ تو صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے 2-4 میں نے پیش کر دیا, ایسے پوری اتنے لوگوں کو ٹینشن ہوئی ہے نا. اس نیچے لکھ رہے ہیں ابے مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان مولویوں کو دیکھو کیا حرکتیں کر رہے ہیں, مہنگائی. ابے پہلے تو گورنمنٹ سے زیادہ رسپانسبلٹی ہماری ہے نا بچوں کی. تو جو باپ ٹینشن نہیں لے رہا, جس کا پیسہ ڈائریکٹ خرچ ہو رہا ہے 17 بچوں پہ, 16 ہے 18 سوری 200 تیلے ملا کے 18 16 میں پھر کیلکولیشن پوری اگلے ہفتے دوبارہ سے کر کے بتا دوں گا, ٹھیک ہے. تو ساری رسپانسبلٹی اصل میں کس کی ہے؟ ہماری ہے نا. تو ہمیں ٹینشن ہو نہیں رہی ہے, لیکن لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ابے باپ سب سے زیادہ ٹینشن تو باپ کو یار, ہمارا 99% پیسہ تو یہ کھا رہے ہیں, تو بچت تو ہماری نہیں ہو رہی, لیکن ہم ٹینشن نہیں لے رہے. اللہ کا شکر ان مادہ پرستوں کو دبا کے ٹینشن دے رہے. نیچے کمنٹ سے پتا چلتا ہے, ان کو دیکھو, میں نے کہا تمہارے 2 ہیں اور تمہارے ذمہ صرف 2 ہیں نا, اور ہمارے 17 کی ٹینشن بھی کون لے رہا ہے؟ تم لے رہے, ٹھیک ہے. ہم تو کچھ ہی بنا رہے ہیں الحمدللہ. اس لیے میرے بھائی اسلام کو دل و جان سے فالو کرو گے تو مزہ آئے گا, اوپر سے فالو کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں دل و جان سے اسلام کو فالو کرنے کی توفیق. امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.